हेलो फ्रेंड्स, एक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के रिगार्डिंग एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कि उसकी मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। उसमें दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न थे उनके दिमाग में कि कैसे होगा, क्या होगा, कहीं ये किस प्रकार की जॉब है, कितनी इसमें सैलरी मिलेगी, पेंडिंग वालों को क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है, इसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी जानकारी के बारे में। क्या क्या जो भी आपके मन में प्रश्न थे, उनके आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाले हैं। तो देखते रहे वीडियो अंत तक। तो दोस्तों, जैसे कि ये विज्ञापन जारी हुआ था ग्रामीण उद्यमिता संस्थान 25 अक्टूबर 2021 को, उस दिन इसके फॉर्म आवेदन हुए थे इसमें। तो कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग बोल रहे थे कि इसमें जॉब वर्क क्या होगा और कहाँ पे इसकी पोस्टिंग होगी, और फिर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है। यहाँ पे पोस्ट, हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। जो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो इसमें यहाँ पे तीन तरह की पोस्ट थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डाटा एनालिसिस, एमटीएस, तीन तरह की पोस्ट थी। और नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे दे रखे थे, और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कहाँ पे ये पोस्ट थी। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे कि कुछ लोगों का प्रश्न था कि यहाँ पे पोस्ट जितनी है उससे कई ज़्यादा मेरिट लिस्ट जारी हुई है कई ज़्यादा लोगों की। तो दोस्तों, जैसे उत्तराखंड में है 1395, और ये 3266 यहाँ पे पोस्ट थी। तो उत्तराखंड के लिए सिर्फ इतनी थी। बाकी जो है वो हरियाणा और पंजाब के लिए भी है। तो यहाँ पे टोटल मेरिट लिस्ट जारी हुई है तीनों स्टेट के। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ पे जारी किया है। तो उसके बाद बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न आपका था सैलरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो था उसकी सैलरी कितनी थी। यहाँ पे 35,400 रुपये उनको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। उसके बाद इनका जॉब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था कि he will be responsible to lead the program at the district level, management and administrative of staff, planning, execution and monitoring of all programs activities, and guide the block unit within the district to drive quality result। तो इनका काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, स्टाफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना, और इनको लोगों को गाइड करना। ठीक है, इनका ये काम है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी पोस्ट की। दूसरी पोस्ट क्या थी हमारे पास, डाटा एनालिसिस्ट। तो डाटा एनालिसिस्ट की जो सैलरी है ये है 25,500। 25,500। इसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डिजाइनिंग एंड क्या है ये, इम्प्लीमेंटेशन, designing and implementation of system related to the development work and web-based MIS system and database software to use information technology methods related to monitor, obtain, analyze and data transfer to from MIS maintains of machines and equipment to administrative the data of MIS, compiling and analyzing the reports of the purpose of monitoring and evaluations team for रीडिंग लर्निंग एंड फर्दर नीडफुल एक्शंस। तो इनका जो काम होगा डाटा को एनालाइज करना होगा। ठीक है, डेवलपमेंट एंड वेब बेस्ड एमआईएस सिस्टम पे काम करना होगा इनको। जैसे कि जॉब से ही पता चल रहा है पोस्ट से कि डाटा एनालिसिस का काम क्या होगा, डाटा एंट्री का ही काम होगा इनका। नेक्स्ट है इनका सैलरी कितनी होगी इनकी डाटा एनालिसिस की। तो डाटा एनालिसिस की जो सैलरी है मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि इनकी जो सैलरी है 25,500 रुपये। उसके बाद तीसरी जो पोस्ट थी यहाँ पे वो थी एमटीएस की। तो एमटीएस की जो सैलरी थी 18,000 रुपये इनकी सैलरी थी। और उनकी जॉब का जो था रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, सी ही विल बी लुकिंग आफ्टर
ऑल ऑफिस कम्युनिकेशन को, पूरे ऑफिस में कम्युनिकेशन को देखना होगा। ऑफिस रिकॉर्ड कीपिंग कंपाइलेशंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस of records related with programmatic administrative and acting as a nodal person for channeling communication। तो ये पूरा चैनल के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये इनका क्या था, और सैलरी इनकी 18,000 रुपये थी। तो दोस्तों ये तो थी इनकी सैलरी की बात और इनका जॉब जो रोल था उसकी बात। अब एक क्वेश्चन और आया था आप लोगों का कि इसमें कहाँ पे पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्टिंग जो होगी, यहाँ पे ये अलग अलग स्टेट के लिए है। तो स्टेट, फिर जिला और ब्लॉक्स के लिए यहाँ पे है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट, अलग अलग ब्लॉक्स में यहाँ पे पोस्टिंग की जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरी स्लाइड की। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस दिन इनका मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उस दिन उन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा था, काफी सारे प्रश्न थे आप लोगों के माइंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात करते हैं, किसी का प्रश्न आया था कि ये जिसका मार्क्स नहीं है, उसमें ग्रेड है, CGPA है, तो यहाँ पे उनका कैसा ये मल्टीपल करेंगे। तो CGPA हैज बीन मल्टीप्लाइड विद 9.5 टू ऑब्टेन रिजल्टिंग परसेंटेज ऑफ CGPA। तो ये इन्होंने यहाँ पे आंसर दे रखा है। उसके बाद किसी का क्वेश्चन था कि कब तक, मतलब ये हमें, मतलब हमें कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे की, तो आगे की का क्या प्रोसेस होगा। तो इन्होंने दे रखा है, द एप्लीकेंट्स इन द मेरिट लिस्ट विल गेट द काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फ्रॉम अलोंग विद एफिडेविट फ्रॉम एट देयर मेलिंग एड्रेस बाय स्पीड पोस्ट। तो जिन्होंने एप्लीकेंट हैं, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ रखा है, तो उनके लिए काउंसलिंग कम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म, तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फॉर्म और मतलब काउंसलिंग का जो उनका लेटर होगा, जो कॉल लेटर होगा, ये इनका एफिडेविट के साथ मेलिंग एड्रेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट है, और अगर किसी का, ये साफ साफ लिखा है, इफ एन एप्लीकेंट डज नॉट रिसीव द लेटर बाय 31 जनवरी 2022 he may contact द ईमेल एड्रेस पे ये मेल कर सकते हैं। उसके पश्चात कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि हमारे पेंडिंग में नाम है, किसी ने बोला था कि हमारे 2 फॉर्म भरे हुए हैं। तो यहाँ पे द एप्लीकेंट हु हैव अप्लाइड द मल्टीपल पोस्ट और जनरेटेड मल्टीपल एप्लीकेशन number have been put in the pending list and they are required to send the clarifications to this mail by the last date of 31st December 2021. The section rejection of the year applicant will informed after receiving the their connect। तो यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने 2 फॉर्म भरे हुए थे, जिनका पेंडिंग में नाम है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना क्लेरिफिकेशन 31 जनवरी 2020 तक देना होगा उनको मेल एड्रेस पे, और उसके पश्चात डिसाइड किया जाएगा उनका सिलेक्शन करना है या रिजेक्शन करना है। उसके बाद उनको जानकारी दी जाएगी। उसके पश्चात क्या है, नेक्स्ट है जो the applicant in the merit list have the mandatory comply with the process of their certificate percentage verification, otherwise their applicant will be rejected and the applicant eligible in the waiting list will provide the quantity of their place। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनियमितता पाई जाती है, अगर किसी का डॉक्यूमेंट अच्छे से मतलब वेरीफाई नहीं होता है या कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो पेंडिंग में है या जो उसके पश्चात जो कोई एलिजिबल पर्सन होगा उसको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। इसके पश्चात भी अगर कोई सवाल आपका रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद आपका ये उसका भी आंसर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।